ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी कर दी। इस मौके पर करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे गए हैं। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खातों में पहुंचाया जा रहा है। इससे किसानों को किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में गिनी जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये रकम 3 बराबर किश्तों में भेजी जाती है। हर 4 महीने बाद किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक सरकार सफलतापूर्वक 23 किस्तें जारी कर चुकी है। इस योजना का करोड़ों किसान लाभ उठा रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ किसानों के खाते में पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता। ऐसे में किसान परेशान हो जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपके खाते में 23वीं किस्त का पैसा आया है या नहीं, तो आप आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। पीएम किसान योजना की राशि जैसे ही बैंक अकाउंट में आती है, वैसे ही लाभार्थी को एक मैसेज आ जाता है। जी हाँ, आप एक बार चेक करें कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर किस्त की राशि आने का मैसेज आया होगा। अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो घबराइए मत। आप बैंक अकाउंट में पासबुक एंट्री भी करवाकर चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या नहीं। इसके अलावा आप एटीएम में जाकर भी मिनी स्टेटमेंट के जरिए लेटेस्ट ट्रांजैक्शन डिटेल के बारे में जान सकते हैं। इसके साथ ही इसे आप ऑनलाइन आसानी से भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल की सुविधा दी है। स्टेटस चेक करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स को आपको फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां पर होम पेज पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर आपको दर्ज करना होगा। अब कैप्चा कोड भरकर गेट डेटा पर क्लिक करें। इन स्टेप्स के बाद आपके सामने स्क्रीन पर सभी किस्तों की जानकारी दिखाई देगी। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि आपके खाते में 23वीं किस्त ट्रांसफर हुई है या नहीं। पैसा आने में कभी कभार 1 से 2 दिन का समय भी लग जाता है, क्योंकि ये राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। कई बार तकनीकी कारण या बैंक प्रक्रिया के चलते भी ये राशि खाते में पहुंचने में 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। इसके अलावा अगर आपका KYC पूरा नहीं हुआ है तो भी आपकी किस्त रुक सकती है। आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग अलग होने से भी परेशानी हो सकती है। कई बार बैंक खाते का IFSC कोड गलत दर्ज होने से भुगतान फेल हो जाता है। कुछ मामलों में बैंक खाता बंद होने या डीबीटी सुविधा सक्रिय नहीं होने से भी पैसा नहीं पहुंच पाता। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने पर भी किस्त अटक सकती है। इसलिए सभी जानकारी सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपके खाते में अभी तक 2,000 रुपए की किस्त नहीं आई है तो घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना स्टेटस चेक करें, KYC और बैंक जानकारी की पुष्टि करें। अगर कोई समस्या है तो शिकायत दर्ज कराएं। उम्मीद है कि आपकी रुकी हुई किस्त बहुत जल्दी आपके खाते में पहुंच जाएगी।